हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल आरती फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज है मेरे 75 डे हार्ट चैलेंज का 53 दिन हो चुका है। तो सबसे पहले अपना मॉर्निंग रूटीन जो होता है, गर्म पानी पी सकते हैं या ग्रीन टी या कुछ भी। दिन की शुरुआत ज़रूर ही गर्म पानी से कराएं, क्योंकि वो हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है और हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपके पास कुछ और नहीं है तो आप नॉर्मली सिंपल गर्म पानी भी पी सकते हो। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपना एक्सरसाइज करने, जिसमें सबसे पहले मैंने स्ट्रेचिंग की। उसके बाद थोड़ा सा वार्म अप किया, क्योंकि जब तक आप स्ट्रेचिंग नहीं करोगे, मतलब हल्का फुल्का एक्सरसाइज नहीं करोगे, अगर डायरेक्ट आप हार्ड एक्सरसाइज करने लगोगे तो आपके पूरे शरीर में दर्द शुरू हो सकता है या फिर आपको मोच भी आ सकती है। तो जब भी आप एक्सरसाइज शुरू करो तो सबसे पहले आप हल्के फुल्के थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, जिसे हम वार्म अप करते हैं या फिर स्ट्रेचिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर रही थी। उसके बाद फिर ये लेग के लिए कर रही थी। ये एक तरह से आपके जो नीचे होता है, नीचे का जो पेट का होता है, उस पे काफ़ी असर डालता है और पैर पे भी। तो अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी की वजह से मेरा दम फूलने लगता है, तो अभी मैं हार्ड एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। सॉरी। हल्के फुल्के लेकिन रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि अगर एक बार मिस हो जाएगा ना तो फिर वो रूटीन ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए हल्के फुल्के आप एक्सरसाइज करते रहें, जिससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहे और वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प होती रहे। तो यहाँ पे मैं ये कर रही हूँ, इससे आपके कमर का जो साइड फैट होता है वो भी कम होता है। आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसके 3 सेट ज़रूर करें। या आप 20 के लगा सकते हैं, या 25 के लगा सकते हैं, या 30 के लगा सकते हैं। मतलब आपसे जितना हो सके उतना आप कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रहे कि 3 सेट ज़रूर करें। क्योंकि आप फर्स्ट करोगे तो हल्का फुल्का बॉडी में लगेगा कि कुछ नहीं हुआ है, और दूसरा सेट करोगे तब लगेगा कि हाँ थोड़ा सा एक्सरसाइज हुआ है, और जब तीसरा सेट करोगे तो उस पे हमारे बॉडी पे काफ़ी असर पड़ता है। तो इसीलिए किसी भी एक्सरसाइज का 3 सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। चाहो तो आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन 3 सेट ज़रूर करना, तभी आपके वेट लॉस में काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो आप सब देख ही रहे हो कि थोड़ा बहुत मेरे शरीर पे असर हो रहा है, धीरे धीरे ही सही, बट वेट लॉस हो रहा है, वज़न कम हो रहा है, इंचेज भी कम हो रहे हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि, क्योंकि अगर बहुत फास्ट वज़न कम होगा तो वो बढ़ने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और अगर धीरे धीरे वज़न कम हो रहा है तो वो अ, अगर बढ़ेंगे भी तो बहुत ज़्यादा, बहुत फास्ट नहीं बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे भी तो थोड़े से बढ़ेंगे। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि धीरे धीरे ही वज़न कम करना चाहिए, सब कुछ खाते हुए, ताकि कल को अगर हम लोग कोई चीज़ शुरू करें खाना तो अचानक से हमारा वज़न ना बढ़े। तो इसीलिए धीरे धीरे कछुए की चाल में ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहना चाहिए, और एक दिन हम लोग ज़रूर अपने टारगेट को अचीव ज़रूर कर लेंगे। तो चलो, सबसे पहले एक्सरसाइज करने के बाद, वार्म अप करने के बाद, फिर मैं स्क्वाट की थी। ये एक्सरसाइज से आपके थाई पे काफ़ी असर होता है, और थाई का जो फैट होता है वो काफ़ी कम होता है। लेकिन यही है कि आप जब फर्स्ट डे शुरू कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा न करो, धीरे धीरे अपना एक्सरसाइज का जो काउंट है वो बढ़ाओ। इससे आपके शरीर पे कोई असर भी नहीं होगा, मतलब कि दर्द या मोच नहीं आएगी, और धीरे धीरे ही आपका स्टेमिना बढ़ेगा। क्योंकि आप चाहोगे कि एक ही दिन में 60 कर ले, एक ही दिन में 25 के 5 सेट कर ले, 4 सेट कर ले, तो ये फर्स्ट डे तो आप कर लोगे, लेकिन सेकेंड डे आप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि धीरे धीरे ही अपने काउंट को बढ़ाओ, एक्सरसाइज के जो सेट होते हैं, रेपिटेशन होते हैं, उस सब को बढ़ाओ, जिससे आपका धीरे धीरे शरीर में जो स्टेमिना होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अभी मेरे सॉरी, अभी मेरे वज़न तो धीरे धीरे कम हो रहा है, इंचेज भी कम हो रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि मैं एक्सरसाइज करते हुए ना, एक तो तबीयत ख़राब है, उसकी वजह से भी हो सकता है कि मैं बहुत जल्दी ना थक जाती हूँ। तो इस
पे मुझे काम करना है, मतलब कि स्टेमिना बढ़ाना है। तो इस पे तो अभी पहले बाद में काम करूँगी, पहले वज़न तो कम हो जाए, उसके बाद फिर स्टेमिना भी बढ़ जाएगा। तो उस सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि वज़न कम करना, क्योंकि अगर ज़्यादा वज़न में आप ज़्यादा हार्ड वो एक्सरसाइज करोगे या फिर वेट लिफ्टिंग करोगे, तो उससे ये होगा कि उसी पे ना, मतलब कि आपका फैट तो कम नहीं होगा, लेकिन मसल में वो, मतलब कि वो बहुत भारी भारी सा मतलब शरीर लगेगा, मतलब कि आपको तो लगेगा कि वज़न कम हो रहा है, लेकिन वो होगा नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जब हम वज़न कम करते हैं तो हल्के फुल्के एक्सरसाइज करते रहें, उसके रेपिटेशन बढ़ाते रहें, सेट बढ़ाते रहें। और जब आपका वज़न कम हो जाए तब आप हार्ड एक्सरसाइज करो, उसके रेपिटेशन बढ़ाओ, वेट लिफ्टिंग करो, मतलब कि डंबल उम्बल या कोई भी, क्योंकि इस एक्सरसाइज से ना आपका स्टेमिना बढ़ता है। तो पहले तो हमें ये करना है कि वज़न कम करना है, उसके बाद दूसरा है कि स्टेमिना बढ़ाना है। अगर आप दोनों साथ साथ करोगे तो होगा, लेकिन धीरे धीरे ही होगा, लेकिन उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आप एक चीज़ पे फोकस करो, उसके बाद फिर आप दूसरे चीज़ पे फोकस करो, तभी आपका शरीर पे भी असर दिखेगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही थी, बट क्या है कि मेरा जो बेली फैट है वो तो कम हो रहा है, लेकिन मेरे जो हाथ के फैट है उसमें धीरे धीरे कम हो रहा है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि स्टक हो जाता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा वर्क अपने हाथ पे करना है सबसे पहले, क्योंकि क्या होता है कि जो हाथ का फैट कम होने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादा वर्क करते नहीं हैं, तो इसीलिए हाथ का जो फैट है वो लेट से कम होता है। पेट का फैट कम करना थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि आप जो काम करते हो, घर का काम करते हो या फिर मतलब कि बैठ के काम करते हो, तो उस सब कामों की वजह से आपके पेट पे तो असर पड़ता है, जिस वजह से पेट के पास जो जमा फैट होता है वो धीरे धीरे कम होता है, उसके इंचेज कम होते हैं। लेकिन हाथ का जो होता है वो उस पर उतना असर नहीं पड़ता है, तो उसके लिए हमें अलग से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि हाथ के अभी फैट कम हो सके। अभी तो फ़िलहाल मैं, क्योंकि अभी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ, तो ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा भी एक्सरसाइज करती हूँ ना तो मेरी सांस फूलने लगती है खांसी की वजह से। जैसे ही थोड़ा ठीक होंगी तब उसके बाद फिर मैं और जो हार्ड एक्सरसाइज होता है वो करूँगी, क्योंकि मुझे सबसे पहले तो बेली फैट है वो कम करना है, तो वो तो कम मतलब कि हो रहा है, लेकिन हाथ और थाई के जो फैट है उस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आगे के जो ब्लॉक होंगे उसमें मैं ज़्यादातर एक्सरसाइज वही करूँगी, या फिर आप कमेंट करके भी बता सकते हो, बोल सकते हो कि आपको किस चीज़ पे एक्सरसाइज चाहिए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना कि आगे के जो ब्लॉक है, जैसे कि मैं मिक्स अभी एक्सरसाइज कर रही हूँ, मतलब पूरे बॉडी का, हाथ पैर पेट सभी का फुल बॉडी एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि आगे का जो ब्लॉग होगा उसमें मैं हर दिन, मतलब कि हर दिन अलग अलग एक्सरसाइज करूँ, जैसे कि एक दिन हो गया हाथ के लिए, एक दिन हो गया पेट के लिए, एक दिन हो गया थाई के लिए, और साथ में कुछ एक्सरसाइज फुल बॉडी का भी होगा। लेकिन एक होता है ना कि किसी चीज़ पे फोकस करना है तो उसको उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं ऐसा ही सोच रही हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या ऐसा वीडियो लाना ठीक रहेगा, या जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ या ब्लॉग बना रही हूँ वैसे ही आपको अच्छे लगते हैं मिक्स एक्सरसाइज। तो ये सारे एक्सरसाइज अभी ज़्यादातर देखे होंगे कि मैंने पेट का ही एक्सरसाइज किया है, क्योंकि सबसे पहला फोकस मेरा पेट का था, क्योंकि दो चीज़ें जो पूरे बॉडी में जो रहता है, दो चीज़ें वो बहुत ही ख़राब रहता है। एक हाथ अगर आप बहुत मोटा है तो वो भी पूरे शरीर को ख़राब कर देता है, और एक क्या कहते हैं कि पेट भी बहुत ज़्यादा निकला होता है, मतलब पेट पे भी बहुत ज़्यादा फैट होता है, तो वो भी बहुत दिखने में ख़राब लगता है। तो सब शरीर को अगर ठीक है तो सबसे पहले ये दो चीज़ों को कम करना होगा। तो मेरा तो पेट का कम हो रहा है, बट हाथ का कम नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैं उसके लिए भी एक्सरसाइज सोच रही हूँ करने का, मतलब कि उस पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए, ताकि साथ ही साथ मेरे हाथ का भी फैट कम होता रहे। और आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगता है, और कमेंट करके तो ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और अगर कोई कमी रह जाती है तो वो भी ज़रूर बताना है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं, बस नॉर्मली हूँ, जो एक्सरसाइज करती हूँ
उसी के वीडियो डाल देती हूँ। वो तो आप लोगों का प्यार है कि आप लोग इतने अच्छे से अच्छे कमेंट करते हो। तो प्लीज़ मुझे बताते रहना कि आपको वीडियो कैसा लगता है, क्या कमी है, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या आपको मोटिवेट करती है, क्या इसमें कुछ रह गया है। वो सब आप जब तक बताओगे नहीं तब तक मुझे पता कैसे चलेगा। और एक बार फिर से बोल रही हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं ऐसे ही अच्छी वीडियो लाती रहूँगी, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ख़राब है, इस वजह से ब्लॉग भी डेली नहीं आ पाते। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, क्योंकि बाबू को भी संभालना होता है और घर पे अकेले रहने में से तो आपको पता ही है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभालनी होती है, तो आप समझ ही सकते हो। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट होता है ब्लॉग में, लेकिन आता ज़रूर है। लेकिन हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये ब्लॉग डेली आए। मैं हर बार बोलती हूँ, आप लोग भी सोचते हो कि हर बार बोलती है लेकिन आता नहीं है, लेकिन कुछ दिन जब इतने दिनों तक वेट कर लिया तो कुछ दिन तक और वेट कर लो, उसके बाद फिर हर रोज़ ब्लॉग आएंगे। तो ये सारे एक्सरसाइज आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके वेट लॉस में, और आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि आप सभी जानते हो कि एक मदर को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है बेबी को संभालने में, क्योंकि जब तक वो फिट नहीं रहेगी सॉरी सॉरी जब तक वो फिट नहीं रहेगी तब तक अपने बच्चे को नहीं संभाल सकती है। घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, आप सभी जानते हो, तो वो सब अकेले संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए एक मॉम को सबसे ज़रूरी होता है कि खुद को फिट रखे, ताकि वो पूरे घर को संभाल सके, अच्छे से संभाल सके, और ख़ास तौर पे अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो इसके लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप सब ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।